तयोः स्थूल सूक्ष्म शरीरयोः कस्य सुख दुख भोग उपपत्ति इति उच्यते। अब जीवात्मा सुख दुख जो भोगता है वो इन दो में से किस शरीर से भोगता है, ये प्रश्न है। दो में से किसका काम है जो जीवात्मा को सुख दुख भोग करवाता है। उपपत्ति का अर्थ है सिद्धि, सुख दुख के भोग की सिद्धि कराता है, प्राप्ति कराता है सुख दुख की। ठीक है, इसका उत्तर देते हैं। बोलिए। पूर्वोत्पत्तेः तत्कार्यत्वं भोगात् एकस्य न इतरस्य। भाष्यम्। पूर्वा सर्गादौ उत्पत्तिर्यस्य, सृष्टि के आरंभ में, सर्गादौ सृष्टि के आरंभ में, यस्य उत्पत्ति ही जिसकी उत्पत्ति हुई थी, पूर्वा पहले, सृष्टि के आरंभ में बहुत पहले करोड़ों साल पहले जिसकी उत्पत्ति हुई थी, और स्थूल शरीर की तुलना में भी पहले, पूर्वा का अर्थ है पहले, स्थूल शरीर से पहले जिस शरीर की सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई थी। तथा भूतस्य पूर्वोत्पत्ति मतः, उस स्वरूप वाला, तथा भूतस्य उस स्वरूप वाला, पूर्व उत्पत्ति स्वरूप वाला, एकस्य लिंग शरीरस्य भोगात्, उस एक शरीर का काम है, ये लिंग शरीर का काम है, वो भोग कराता है सुख दुख का। सुख दुख भोग संभवात्, उस सूक्ष्म शरीर से सुख दुख का भोग करना संभव है। यद्यपि स्थूल शरीर भी साथ तो देगा इसका, पर वो उसका मुख्य काम नहीं है। ठीक है, मुख्य काम सूक्ष्म शरीर का है। जैसे देखने के लिए आँख चाहिए, पर यह आँख भी तो तब देखेगी जब गोलक साथ में हो, गोलक के बिना तो आँख भी नहीं देखेगी। जबकि देखने में सीधा रोल आँख इंद्रिय का है, ऐसे ही कह रहे। तो सुख दुख भोगवाने में मुख्य रोल सूक्ष्म शरीर का है, ये बता रहे हैं। सुख दुख भोग कार्यत्वम सुख दुख प्रतीयमानत्वम भवति, उस सूक्ष्म शरीर का ही ये कार्य है, वो जीवात्मा को सुख दुख का भोग करवाता है, सुख दुख की प्रतीति करवाता है, अनुभूति कराता है। इतरस्य न स्थूल शरीरस्य न भवति, स्थूल शरीर का ये कार्य नहीं है कि वो जीवात्मा को सुख दुख की अनुभूति करावे। आगे लिखते हैं मृत शरीरे अदर्शनात्, मृत शरीर में सुख दुख की प्राप्ति नहीं देखी जाती। अब मृत शरीर में सूक्ष्म शरीर नहीं रहा, वो तो चला गया, स्थूल शरीर रह गया अकेला, पर यहाँ तो आत्मा भी नहीं है, तो भोग करने वाला ही नहीं है, तो फिर बेचारा मृत शरीर तो क्या भोग करवाएगा। तो ये हेतु इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, क्योंकि अधूरी बात है। यहाँ पर आत्मा हो और सूक्ष्म शरीर ना हो और स्थूल शरीर हो, तब अनुभूति ना हो, तब तो ठीक है ये हेतु, पर यहाँ तो आत्मा भी तो नहीं है, इसलिए ये उतना मजबूत हेतु तो नहीं है। ये तो भाष्यकार ने अपनी ओर से लिख दिया, पर जो पिछली चर्चा हुई हमारी, मैंने अभी अभी बताई, उसके अनुसार जैसे देखने का काम करेगी नेत्रेंद्रिय, पर गोलक के बिना नहीं देखेगी, तो इतना हेतु ठीक है। अकेला सूक्ष्म शरीर सुख दुख की अनुभूति नहीं करवा पाएगा, ये बात आगे भी आ जाएगी सूत्रों में। तो हम इतना समझ के चलते हैं, स्थूल शरीर भोग करवाने में सीधा साधन नहीं है जितना कि सूक्ष्म शरीर। ठीक है, सूत्रार्थ लिखिए। जिस सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति, जिस सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति सृष्टि के आरंभ में हुई थी, सृष्टि के आरंभ में हुई थी, उसी का कार्य है, उसी का कार्य है जीवात्मा को सुख दुख की
अनुभूति कराना, सुख दुख की अनुभूति कराना। स्थूल शरीर का यह सीधा कार्य नहीं है। स्थूल शरीर का यह सीधा कार्य नहीं है।